हम वंदन करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते अभी तुम दुखदान में ये दुखदान तो हरकत ही देना है और तुम्हारे तलाक देना है, तुम्हारे सुख के दिन आए, तुम सुखदान जाने वाले हैं।
तो पढ़ाई योग होगी, इससे तुम तमोप्रधान से सत्वप्रधान बनेंगे। इससे तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो। बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, छोटी सी मेहनत दी है कि काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो और आत्मा आत्मा भाई भाई का पुरुषार्थ करो। मन मना भावा। बाप कहते हैं तुम शिवालय जाएंगे, तुम जाते हो यहाँ से शिवालय, तुम्हें जीती जी मरना है। ये अभिमानी बनने की आदत डालो, ये तुम्हें पक्का निश्चय करना है। देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। वहां सोने के महल बनाते। बाबा साधारण तन में आते हैं, बाबा आते साधारण तन में। ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा आए हैं, यह है उनका अकाल तख्त। तुम्हारा भी आत्मा का तख्त है ये। अब ये तख्त पुराना सड़ गया है, अब तुमको यहां से परम धाम जाएंगे और नया जन्म तुम्हारा योग बल से होगा। ऐसे चिंतन करो। संगम युग ब्राह्मण नहीं सतयुग में जा सकते हैं। जो संगम युगी ब्राह्मण बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। सुनते आज की मुरली। वाणी है 4/5/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे बाप जो सुनाते हैं वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहां आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी करनी है। हमारे कितने सब्जेक्ट है? क्या? कौन से? पहला ज्ञान, रोज की मुरली। दूसरा योग, बाबा को याद करना निरंतर। तीसरा धारणा, दिव्य गुणों की धारणा, दिव्य गुण, ये भी हमारा एक सब्जेक्ट है। और चौथा सेवा, सर्विस। कितनों को आप समान बनाया, इसका भी हिसाब है। प्रश्न है, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर है, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा सुदर्शन चक्र, 100 का दर्शन, 84 जन्मों का चक्र, ये फिराते रहो अपने 5 स्वरूप, तो रिफ्रेश रहेंगे। क्योंकि ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी और फिक्स। हर एक डायलॉग कैसा है? कल्याणकारी, फिक्स। हर एक डायलॉग फिक्स है। लिखने वाले को पसंद तो मुझे भी पसंद। और ये शुरू से लेके अंत तक हमने स्त्री को ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म स्त्री के, पुरुष को ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म पुरुष के, ऐसे हमने ऑलराउंड पार्ट बजाया। कभी स्त्री का, कभी पुरुष का, कभी राजा का, रंक का, क्या क्या पार्ट बजाया। तो सुदर्शन चक्र फिराते रहो। सुदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहते, बच्चे 1 सेकंड। तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है,
क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सुदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तुम भी सुदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई जानते नहीं तो उनको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। सुदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बने हैं। एक योग की विधि कौन सी? लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाकर बैठो, उन्हों को देखते रहो, अपने स्वर्ग को याद करो, आत्मा और अल्फा और बे को याद करो, बादशाही को भी याद करो। मन मना भव मध्य जी भव, 2 मंत्र बाबा ने दिए। तो सुदर्शन चक्र को समझना है तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं बाबा सुदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड। फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले शिववंशी बनना पड़े, माना शिव बाबा का बनना पड़े। और फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं, सुदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं। हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। सुदर्शन चक्रधारी सो ही विष्णुवंशी बनते हैं। सो भी 1 सेकंड में। 1 सेकंड लगता है। बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा ही विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना न सके। ये तो बच्चे जानते हैं विष्णुवंशी होते हैं सत्युग में, यहाँ तो नहीं है। यह है विष्णुवंशी बनने का युग। तुम यहाँ आते ही हो विष्णुवंशी में आने के लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हैं। ज्ञान सूर्यवंशी, अक्षर बहुत अच्छा है। ज्ञान सूर्यवंशी, अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सत्युग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। यहां बच्चे आए हैं किस लिए? लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु वंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है। नई दुनिया, नई विश्व में, गोल्डन एज में, उस विश्व में विष्णुवंशी बनना कितनी खुशी है। और इससे उच्च पद और कोई होता नहीं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ये बनते हैं, विष्णुवंशी बनते हैं। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो यही है ना। तो बोलो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। और एम ऑब्जेक्ट भी इस चित्र में लक्ष्मी नारायण के। बच्चों को ये बुद्धि में रखना चाहिए कि कैसे लिखे जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे। किसी को भी समझाने में 1 सेकंड लगे, ऐसे क्या समझाना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, तुम ही समझा सकते हो। उनमें भी लिखा हुआ है कि हम विष्णुवंशी देवी देवता थे, तो जरूर अर्थात देवी देवता कुल के थे। हम स्वर्ग के मालिक थे।
बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे, बच्चों को बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों, तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे, शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराने की स्थापना करने, बरोबर भारत स्वर्ग था और यही पूज्य थे, पुजारी वहां कोई नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है। ये क्या है? सामग्री। तो बेहद का बाप बैठ, शिव बाबा बैठ, वो समझाते हैं। वो है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ये उच्च से उच्च होती है। वृक्षपति वो तुमको समझा रहे हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम पुजारी बने। कब से? द्वापर से। सतयुग में तुम देवी देवता थे और त्रेता में तुम क्षत्रिय बने, द्वापर में तुम वैश्य बने, कलयुग में कर्मों से शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे, तुम ही थे। तो जो देवताएं निर्विकारी थे, देखो वो कहां गए? तो जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, पर कहां पर? दिल पर या कागज पर? कौन समझाते हैं? शिव बाबा समझाते हैं। एक एक अक्षर दिल पर नोट करना चाहिए। वो स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप बिगर यह वर्षा कोई दे न सके। लौकिक बाप तो है देहधारी, तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो बाबा, तो बाबा रिस्पॉन्ड करते हैं, हे बच्चे, तो बेहद का बाप हो गया ना। बच्चों, तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे और फिर तुम ही पुजारी बने। और यह है रावण राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं है। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। तो गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं कि हम रावण संप्रदाय के हैं, अभी रावण राज्य है। तो रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे। अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है। ये चक्र है, फिरता ही रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, अभी हम शूद्र कुल के तो नहीं रहे। इस समय है ही आसुर राज्य। बाप को कहते हैं ना, हे दुख हरता, हे सुख करता। अब सुख कहाँ है? सतयुग में। दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। तो दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा। वो वर्षा ही देते हैं सुख का। सतयुग को सुखधाम कहा जाता है। वहां दुख का नाम निशान नहीं है। वहां तुम्हारी आयु बड़ी होती है, वहां रोने की कोई दरकार नहीं है। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। कोई की भी ऐसे अकाली मृत्यु नहीं होती है। समझते हैं कि अब शरीर बूढ़ा हुआ है, पहले बच्चा सतोगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से भी उच्च समझते हैं, क्योंकि सतोगुणी है। क्योंकि वह तो फिर भी विकारी गृहस्थी से
फिर सन्यासी बनते तो उनको सब विकारों का पता होता है, परंतु छोटे बच्चे को तो विकार का पता भी नहीं होता। तो छोटा बच्चा ब्रह्मज्ञानी समझते, वो ब्रह्मज्ञानी से भी उच्च समझते। तो इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। इस समय ये भ्रष्टाचारी राज्य है, श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य, वो तो सतयुग में था, अभी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होंगी। अब श्रेष्ठाचारी कौन बनाए? यहां तो एक भी श्रेष्ठाचारी है नहीं, तो इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। यह है ही पारस बुद्धि बनने का युग। भाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, सत बाप के सिवाय बाकी सारी दुनिया में है कुसंग। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूं। फिर संपूर्ण विकारी तुमको कौन बनाते हैं? कहते हैं हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बनाएंगे। तो विकारी कौन बनाते हैं? ये किसको भी पता नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। रावण राज्य है ना, कोई का बाप मर जाता है तो पूछो कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? नरक में था। तो तुम भी नरकवासी ठहरे ना। कितनी सहज बात है समझने की। अपने को कोई भी नरकवासी समझते नहीं। नरक को वैश्यालय, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। और आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। और फिर पुनर्जन्म भी लेना पड़े, और पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिए है। इसके लिए गायन है आत्मा है परमात्मा अलग रहे भोकाल। तुमको याद है तुम पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले वही आए, और फिर 84 जन्म ले, जन्म बाय जन्म फिर पतित बनते गए। फिर से तुमको पावन बनना है। पुकारते भी है ना, हे पतित पावन आओ। तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सद्गुरु सुप्रीम वो आकर के पावन बनाते हैं, और खुद कहते हैं कि मैं इनमें बैठकर तुमको पावन बनाता हूं। और बाकी ऐसे 84 लाख योनियां आदि होती नहीं, 84 जन्म है। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा वो सतयुग में थी, अब नहीं है, कहाँ गई? तो उनको भी 84 जन्म लेना पड़े ना। जो पहले नंबर में आते हैं वो जो 9 लाख वो पूरे 84 जन्म लेते हैं, बाकी तो नहीं ले सकते। कोई के 83 82 ऐसे भी होते हैं। तो फिर पहले वो जाने चाहिए। तो देवी देवताओं की तो फिर पहले वो जाने चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट। बाप तुमको लायक बना रहे हैं। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला में अथवा यूनिवर्सिटी में जहां हम नर से नारायण बनते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यहाँ है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे, जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर प्रजा में, और प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम बनते हैं। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री
लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं, क्योंकि श्री माना ही श्रेष्ठ। अब अभी तो किसको भी श्री नहीं कह सकते, परंतु यहाँ तो जो आएगा तो सबको श्री कह देगा, श्री फलाना श्री। तो अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के और कोई बन नहीं सकता। भारत ही श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। भारत ही बिल्कुल धनवान था, अभी भारत ही बिल्कुल कंगाल बन गया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, देवताओं को कहते हैं, परंतु वो रहम दिल थोड़ी थे। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। गारंटी करते हैं कि मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे और मैं तुमको साथ में भी ले जाऊंगा। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। ये 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी सो जरूर बनेंगी। दुनिया पतित होंगी तो बाप आकर उसको पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं, पावन मैं बनाता हूं। बाकी यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, उनको ये पता नहीं है रावण को 10 शीश क्यों देते हैं। तो 5 है विकार पुरुष के, 5 है स्त्री के। और विष्णु को 4 भुजा क्यों देते हैं? तो 2 है उसमें लक्ष्मी के, 2 है उसमें नारायण के। परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़ी होता है 4 भुजा वाला। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चे पैदा होते वो भी ऐसे होने चाहिए। यहाँ तो सबको 2 भुजाएं हैं तो कुछ भी नहीं जानते। भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं, उन्हों के भी कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो कमाल है। यह तो बाप है ज्ञान की अथॉरिटी। कोई मनुष्य को ज्ञान की अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता। कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो न सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ऑल माइटी अथॉरिटी। ये सारी महिमा उस एक बाप की है। तुम बाप को याद करते हो, बाप से ताकत लेते हो, जिसे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे। तो ऑल माइटी कहेंगे ना, कितनी ताकत थी। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। ये माइट, ये ताकत उनको कहां से मिली? बाप से। ऊंचे थे ऊंच तो वो भगवान ही है ना। कितना सहज समझाते हैं। ये 84 के चक्र को समझना तो कितना सहज है, जिससे तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल न सके। पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, समझते हैं हम भक्त हैं। पावन के आगे पतित माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है। अभी तुमको भगवान मिला है। भगवान वो आज है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। मैं आया ही हूं तुमको भक्ति का फल देने। गाते भी है भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। तो बाप कहते हैं तो मैं कोई बैलगाड़ी आदि पर बैठ थोड़ी आऊंगा। जो ऊंचे से ऊंच था और फिर 84 जन्म जिसने पूरे किए, और इसमें ही मैं आता हूं ब्रह्मा बाबा में। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में है कनिष्ठ और तमो प्रधान। अभी तुम्हारी जर्नी है तमो प्रधान से
सतो प्रधान बनने की, बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते, ये खेल ही बना हुआ है। इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। इसको ही कहा जाता है सदर्शन चक्रधारी। सारी मुरली में बाबा ने हमको सारे विश्व का, सारे आदि मध्य अंत का चक्र लगा दिया। सदर्शन चक्रधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 सेंटर पे आके योग करना है, और रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है। कभी क्रोध नहीं, हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त, सदा प्रसन्न चित्त रहना है। 2024 मुक्ति वर्ष मनाना है। हमें दीदियों का कार्यक्रम, और दीदियों का कार्यक्रम तो हमें बड़ी धूमधाम से लेना है कि पता चल जाए कि योद्धा वाले भी कोई कम नहीं है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज बाबा ने क्या कहा? जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे। आज की मुरली है स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। इससे माया के गले ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। पतित को विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। किसी पतित को विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। पतित ये पावन दुनिया में नहीं आ सकता। बाबा कहते हैं एक एक अक्षर दिल पर लगाओ, एक एक अक्षर दिल पे लिखो। और डायरी में लिख के रखते, डायरी में भी लिखो, ये तो विधि है। पर कहते जगदीश भाई जो थे कभी डायरी लेकर नहीं बैठते थे, तो वैसे ही बैठते थे। तो उनको पूछा कल की मुरली में क्या था, कोई भी तारीख की मुरली में क्या है, ये अगर बिना डायरी में देखे बता सकते तो डायरी लेने का कोई काम नहीं। दिल पर लिख के रखो। कहते मम्मा जो थी मुरली पढ़ते थे, बाबा मुरली सुनाते थे ओरली, तो मम्मा जैसी की वैसी मुरली ये वैसी की वैसी सुनाती थी, एक शब्द भी इधर का उधर नहीं। तो कितना एकाग्रता से बाबा की मुरली सुनने के लिए बैठते होंगे कि आज बाबा मुझे क्या कहता है। तो हमको भी ऐसे सुनना है, दिल पे लिख लेना है एक एक बाबा का शब्द। विष्णुवंशी बनने का यही संगम युग का समय है। यही समय है जब तुम विष्णुवंशी बनते हो, और एक शिव बाबा के सिवाय कोई भी तुम्हें विष्णुवंशी नहीं बना सकता। कोई बाबा में पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते। कोई से पूछो कि तुम्हारे पिताजी जो गुजर गए कहाँ गए, कहते वो स्वर्गवासी हुए। अच्छा,
तुमने फोटो के नीचे भी लिखा स्वर्गवासी अमके अमके फलाना फलाना। तो अगर वो स्वर्गवासी हुए तो वो कहाँ थे? नरक में थे, इसका मतलब। तो ये नरक है ऐसा कहेंगे तो मानेंगे नहीं। तो यहाँ तो सब नरकवासी है, वर्ष वर्ष रावण को जलाते। इससे सिद्ध होता है कि ये रावण राज्य है। और हर वर्ष जलाते, माना मरता नहीं, इसलिए हर वर्ष जलाते। तो राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है, वैश्यालय किसको कहते, शिवालय किसको कहते, इस पर तुमको समझाना है। छोटा बच्चा श्लोक में होता है, दुख है कलयुग, सुख है सतयुग में, दुख है कलयुग। छोटा बच्चा श्लोक में होता है, इसे ब्रह्म ज्ञान करते। ब्रह्म ज्ञानी से भी ऊंच कहते, कहा बाबा ने कि दुनिया वाले कहते समझते छोटे बच्चे को ब्रह्म ज्ञानी से भी ऊंच समझते, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ये सन्यासी विकारों का उसको पता तो है, उसने सन्यास किया है, उसको पता तो है। और ये छोटा बच्चा तो इसको पता ही नहीं है, तो उसको ब्रह्म ज्ञानी से भी ऊंच समझते छोटे बच्चे को। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता तो फिर उसको धीरे धीरे जब स्कूल में जाएगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर किसी बच्चे से झगड़ा हुआ तो क्रोध, फिर ये सारे विकार उसमें धीरे धीरे आते आते फिर 18 साल 21 साल में पूरी तरह से विकारी बन जाता है। अब इसकी शादी करा दो, पूरा इसको ढकेल दो। बाप कहते तुम बच्चे को सुदर्शन, इसमें 2 भुजाएं हैं नारायण के, 2 भुजाएं हैं लक्ष्मी की। हमारा बाप ज्ञान के आखिरी क्या ऑलमाइटी है, बाबा है ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाप कहते हैं बच्चों को सुदर्शन चक्र बनना है। स्वदर्शन चक्र घुमाओ, ये कि मैं परम धाम में था तो आत्मा अनादि स्वरूप, फिर मैं ही पहला जन्म मेरा योग बल द्वारा हुआ सतयुग में 9 लाख में, और उस समय मैं पूज्य देवता, उस समय में देवता। और फिर द्वापर युग आया तो जो मंदिरों में पूजा हो रही है वो देवी देवता मेरा पूज्य स्वरूप है। और फिर कलयुग अंत में भगवान को ढूंढते ढूंढते शिव बाबा की नजर मुझ पर पड़ी, उन्होंने मुझे अपना बनाया। बाबा हमेशा कहते कि आपने बाबा को ढूंढा या बाबा ने आपको ढूंढा? बाबा कहते कि मैंने तुमको ढूंढा। वो जो प्रदर्शनी लगाई उस बहाने तुम आए, उसके मन में तुम ये करो, ये किसने डाला था? बाबा ने, क्योंकि बाबा देख रहा था उस तक संदेश पहुंचाना है तो कैसे पहुंचे, आप तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचे। जो आपके पास आया था सबसे पहली बार बाबा का संदेश लेकर, उसको किसने प्रेरणा दी थी? जाओ वहां। बाबा के को तो एक ही है, कैसे सब का मिलन हो जाए जो मुझे ढूंढ रहे हैं। तो प्रदर्शनी लगी थी ना अमरावती में, और हजारों लोग आए थे, और उसमें से मैं जब अकेला ही निकला था तो उन्होंने कहा कि हमारा इतना जो सारा खर्चा हुआ, दुर्गा देवी बैठाई थी और नव दुर्गा चैतन्य बैठाई थी, सामने प्रदर्शनी रखी थी, और इतने इसमें हजारों लोग आए, एक ही आत्मा निकली। बस मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया, ये है इसमें से
हमने प्रदर्शनी किए, ये एक आया है बोले, अभी निकला उसमें से। तो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ बाबा ने हमसे करवाया। तो बाबा ने उनको संकल्प दिया, जाओ वो ढूंढ रहा है, उस तक पहुंचना है। तो आप सबको भी जो सबसे पहली बार आया था मिलने के लिए, उसको बाबा ने कहा था कि जाओ, वो मेरा बच्चा है, उसको परिचय दो। और जो ढूंढ रहा है उसको क्या काफी है? जो ढूंढ ही रहा है भगवान को, उसको तो देखते से ही वो पहचान लेंगे। सबसे पहली बार हनुमान और राम की भेंट दिखाई, देखी थी क्या वो रामायण सीरियल में? कितना वो देखते समय आंखों में से अश्रु आते कि ये है वो भेंट कौन सी? सबसे पहली बार मैं अपने बाबा से मिला, शिव बाबा से पहला मिलन। वो गीत भी लिखा, सारे जहां में बाप दादा से सुंदर कोई चीज नहीं, पहली मुलाकात में मुख से कुर्बान कुर्बान शब्द निकले। वाह, कुर्बान, अब मुझे यही करना है। जैसा मैंने बाबा को देखा ना पहली बार डायमंड हॉल में, बस अब मुझे यही करना है। अब सारी दुनिया एक तरफ और ये बाबा और मैं एक तरफ, ऐसा संकल्प आया। और तब से लेके तो अब तक तो बाबा का बना हुआ हूँ और वही है। और हर रोज नशा जो है ये चढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। एक ही इसमें पहचान लिया कि पाना था सो पहले। जैसे पहली प्रदर्शनी में बताया हम आत्मा है, अच्छा हम परम धाम से आए हैं, 3 लोक है, अरे वाह, ये तो किसी ने बताया नहीं आज तक, इतना क्लियर और इतना सिंपल। सर्व आत्माओं के पिता ये है परम पिता शिव परमात्मा, अच्छा ये है। और ये सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, और अभी पहले कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। अभी सतयुग आने वाला है, श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। तो दिल में वही डमरू बाजे बजने लगे, अभी सतयुग आने वाला है, श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, और मुझे पता ही नहीं था आज तक, अभी तुम बता रहे। ये तो ऐसा भाव रहे कि जैसा जिसको उसको लेके जा रहा, अरे देखो क्या बोल रहे, देखो अभी श्री कृष्ण आने वाले हैं, सतयुग आने वाला है, देखो भगवान धरती पे आ चुके हैं। मेस वाले को बताया, मेस वाला क्या बोलता है? पाहिजे म्हणे सोडशीन आपली मेस, ते कांदा लसन खात नहीं। बोला इसको इसकी मेस की पड़ी है। फिर सबको लेके गया, जो भी क्लासमेट सब, तो करे म्हणे हा या लाइटिंग मध्ये हा जो मधात लाईट बंद आहे 5000 वर्षांना हा वापस असाच बंद राहील नहीं। वो उस पर डिस्कशन चलता था। देखो वो ऐसा बता रहे, सेंटर से आए कि जो ग्रुप है उसमें ये डिस्कशन, फ्रेंड्स जो है रूम पे कहाँ बैठे हैं, तो वो हंसते थे सब। म्हणजे या लाईटचं नशीबच फुटका आहे म्हणे, आता दर 5000 वर्षांना हा बंदच राहणार आहे मी। पर वो ये नहीं सोच रहे कि अरे सही में होने वाला है, तो ये कोई मजाक का विषय नहीं है। अब बाबा क्या कहता है, और फिर अवतरण, और फिर दादी की तबीयत आगे चल के,
अब अवतरण बंद होंगे करती तो कितना लम गया वो। फिर दादी प्रकाश मणि जी की तबीयत 2005 में वो चला, और ऐसा करते कई आए कई निकल गए, क्योंकि वो जबरदस्ती आए थे उसमें। कोई तो विनाश विनाश सुन के आते, जो उनकी भी शादियां हो गई, आता तर विनाश आलाच म्हणे। रात्री पाऊस येऊन राहिलाय, खूप विजा चमकून राहिलाय, आता काही खरं नाही, आता विनाशच आहे। दुसऱ्या दिवशी डबल चांगलं, पाऊस तर येणारच आहे, त्याचा विनाशाशी काही संबंध नहीं। ये तो रिहर्सल होती रहेंगी, फाइनल जो होगा फिर एक साथ जो शुरू होगा तो फिर बंद नहीं होगा। लेकिन विनाश कब होगा ये सोचने से मुझे पावन बनना है, ये सोचो। अब विनाश होगा, विनाश चाहे जब हो, लेकिन विनाश से पहले मैं पावन तो बन जाऊं। विनाश तो होना ही है, और 100 वर्ष का संगम युग है, लेकिन मेरे शरीर का विनाश कब होगा ये तो सोचो। बाबा कहते हैं 12 साल बाद विनाश होगा, लेकिन 12 साल तक तुम इस शरीर में रहेंगे, इसकी गारंटी है क्या किसी को? नहीं। इसका शरीर तो हार्ट कभी भी रोक सकता है। मेजॉरिटी एग्जाम्पल हार्ट अटैक कब आया? रात को सोते समय, काम धंधे में, और कितनों को तो जिम में व्यायाम करते हुए हार्ट अटैक आ गए। ऐसे भी एग्जाम्पल है। नहीं तो वो क्या समझेंगे, हम तो रोज जिम में जाते हैं, हमको हार्ट अटैक क्यों आएगा? जनरली मॉर्निंग में आता है। मॉर्निंग में आता है। इनके पिताजी को मॉर्निंग में रात को इनके लिए लड़की देख करके आए, पूरा प्रोग्राम वगैरह सब। दूसरे दिन ये नहीं है, ये किसी को पता नहीं। सुबह 5 बजे हार्ट अटैक आया, माहौल ही बदल गया पूरा। तो हार्ट तो कभी भी रुक सकता है किसी का भी। तो ये तो करना ही चाहिए, शरीर का ध्यान रखो, व्यायाम भी करो, पर इसका तुम्हारी अच्छी तबीयत से कोई संबंध नहीं है। पिछले जन्म में बाबा ने क्लियर बताया है, अगर तुमने हॉस्पिटल बांधा होगा, अगर तुम्हारी वजह से कईयों की तबीयत अच्छी रहती थी, कईयों को तुमने हेल्थ का दान दिया है। कोई ऐसा डॉक्टर जो बिना पैसे के वो कईयों का उसने बीमारी को दुरुस्त किया है। पैसे लेंगे तो हिसाब नील हो गया, पर पैसा नहीं लिया उसने, उसका सेवा किया, अगले जन्म में उसको बीमारी नहीं होती, और कभी व्यायाम नहीं किया उसने। अगर पिछले जन्म में तुमने कोई धर्मशाला बांधी है, कईयों ने वहां आकर आश्रय लिया है, तो अगले जन्म में क्लियर मुरली में बताया बाबा ने, अगले जन्म में उसका घर कैसा होगा? एकदम बड़ा। ये उसका फल है। पिछले जन्म में स्कूल बांधी, कईयों ने आकर के वहां पर पढ़ाई लिखाई की फ्री में, तो अगले जन्म में पढ़ाई में बहुत होशियार। जो बोएंगे वो काटेंगे। एक छोटा बच्चा वीडियो क्लिप आई, रास्ते से जा रहा, किसी बड़े ने उसको पकड़ के उसका जो सर है पत्थर से पूरा फोड़ दिया, मार डाला उसको। और देखने वाले क्या सोच रहे, कितना मासूम बच्चा,
और ये जैसे जल्लाद, लेकिन पिछले जन्म का पता है क्या उसने कहा, हिसाब किताब क्या था, क्यों उसके साथ ऐसे हुआ। हर घटना के पीछे क्या है, हर घटना के पीछे क्या है, कारण, और हर कारण के पीछे भी क्या है, घटना। घटना कारण, घटना कारण, इसका बनता एक सर्कल। अगर हम परमधाम से देखें ना यहां, तो भाग्य श्रेष्ठ, भाग्यवान है हम सतयुग में आए थे, हम भाग्यवान है हम द्वापर से हमने सबसे पहले पूजा शुरू की, हम भाग्यवान है कि इसलिए कलयुग अंत में शिव बाबा ने हमको चुना, हम भाग्यवान है कि हम यहाँ पुरुषार्थ करेंगे और सतयुग में फिर से वैसे बनेंगे। कहां से देख रहे, परम धाम से। और अगर हम यहां से देखें तो कर्म बढ़ा, यहां कर्म किया इसलिए सतयुग में आएंगे। यहां से देखे तो भक्ति की इसलिए ज्ञान में आए, तो कुछ कर्म किया उसका फल मिला। लक्ष्मी नारायण क्यों बने, क्योंकि उनका पिछले जन्म का कुछ कर्म होगा, ये कर्म भूमि है, ऐसा है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है। 2 नंबर, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम सुदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, हमारा लक्ष्य ही यह है। वरदान, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न आना ये अच्छी बात है या बुरी? विघ्न आना ये अच्छी बात है या बुरी बात है? विघ्न क्या है? पेपर। सबसे ज्यादा विघ्न किस पे आए आज तक? किस पे आए? मूवी देखी ना, लाइट। यहाँ किताब भी है, जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। जब हम नए नए आए थे ना, उन्होंने कहा ये किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी? उनको बोला नहीं, सबसे पहले ये किताब पढ़ना। हमको जिसके समान बनना है उनकी कहानी तो पता हो ना, तो पहले वो किताब लिया, भाग 1 भाग 2 पूरी किताब पढ़ा, कैसे क्या क्या हुआ। सबसे जास्ती विघ्न किस पे आए? ब्रह्मा बाबा। इतने विघ्न और किसी ने नहीं देखे होंगे आज तक। तुम्ही ज्ञानात आले तर तुमचं घर जाळून टाकलं का कोण? एवढा विरोध झाला का? सर्वात जास्त विरोध कोणाला झाला? ब्रह्मा बाबाला। घर जाळून टाकणं किती मोठी गोष्ट झाली। तुमची सुपारी दिली का कोणाला? याले मारूनच टाका। यानं चौकात फोटो लावला, याले खतम करा, इथपर्यंत विरोध झालाय का? ब्रह्मा बाबांना
मारण्यासाठी 2 वेळा सुपारी दिली, जाऊन तलवारीनं कापून टाका. किती मोठा विरोध झाला है. जाको राखे साहिया मार सके न कोई, एक बल एक भरोसा. त्या बेगरी पार्ट चालला ना, तर एक टाइम खायची सोय नव्हती. सकाळी आहे, संध्याकाळी माहित नाही. अशी सिच्युएशन आहे काय आज सध्या कोणाची? मस्त सोफा आहे, मस्त एसी आहे, कूलर आहे, सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित आहेत. बाबा बाबा करून राहिलो आपण, त्यातही पूर्णपणे नाही. नाहीतर बीके कोणाला म्हणू आपण, बॅच तर लावलाच पाहिजे. जो बॅच ने लावा तो हे राईट त्यावेळेस सांगू शकेल का मला 9 लाख मध्ये घ्या? पहिले 9 लाख सांगू शकेल का? रुहानी सोल्जर, आर्मी, या बहिणी ज्या आहेत त्या पूर्ण समर्पित होऊन जातात, आपलं पूर्ण जीवन देतात, पांढरी साडी घालतात. अशा किती बहिणी आहेत. आज रेग्युलर मुरली ऐकणारे किती आहेत? 40 लाख. जे होऊन गेले, शरीर सोडले ते वेगळे. यातले किती येणार आहे सतयुगात? फक्त 9 लाख. 9 लाखातही येणार काही सोपं नाही. लोक, लाज, ह्या गोष्टी ज्या आहेत ना, ह्या सगळ्या त्यामध्ये त्याग करायला लागते त्याचा. आणि आजपर्यंत कोणी बोलणे खाल्ले नाही, शिव्या खाल्ल्या नाही, असं कोण आहे? एक असा व्यक्ती की ज्यांनी आजपर्यंत कोणतेही बोलणे खाल्ले नाही. कोण आहे? नरेंद्र मोदी. अमेरिकेचा राष्ट्रपती असेल का असा की ज्यानं काही बोलणे नाही खाल्ले? त्यानं त्याच्या देशात तर खाल्ले असतील. विरोधी पार्ट्या असतातच, एक असल्यावर दुसरी तर असणारच आहे. महात्मा गांधी, ज्यांना नाव दिलं महात्मा गांधी, या भारताचा 1 नंबर पुरुष. मॅन ऑफ द मिलेनियम कोण? चर्चा चालू होती तर महात्मा गांधीला ठेवावं. महात्मा गांधी आहे का असा का ज्याला बोलणे नाही खाल्ले? त्याचा तो खून होऊन गेला. जगण्याच्या लायकीचे नाहीत पाहिजे, मारून टाका आहे. भारत पाकिस्तान फाडणी झाली ज्यांच्यामुळे. होकार दिला, पैसेही देऊन राहिले त्यांना, तर खून झाला त्यांचा. असा कोण आहे? श्रीकृष्ण. श्रीकृष्णांवर कलंक लावलेले आहे. श्रीराम म्हणे पत्नीला सोडून दिलं, पत्नीला आणलं तरी लोक बोलून राहिले, पत्नीला सोडून दिलं तरी लोक बोलून राहिले. ईश्वराले कणाकणात शिवबाबा सांगतात, मैं परोपकारी पर उपकार करता हूं. तुमने मेरी ग्लानि की, तुमने मुझे पत्थर ठिक्कर बिस्तर में ठोक दिया था. तो म्हणून विघ्न अगर आए तो अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात है. काय म्हणून? विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन वो विघ्न हार न खिलाए. विघ्न आते ही है आपको मजबूत बनाने.
विघ्न आते ही है मजबूत बनाने के लिए। इसलिए विघ्नों से घबराने की बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। जे पेपर ब्रह्मा बाबांना आले ते पेपर आपल्याला सुद्धा येतील। त्यांना सुरुवातीला आले, आपल्याला शेवटी येतील। कारण विनाश ज्या वेळेस होईल तर त्यावेळेस भूकंप आहे, 2 टाइम खाल्लं नाही, हे त्यांनी त्यावेळेस पाहिलं, पण त्यावेळेसचं भोजन त्यांच्यापर्यंत पोचून जात होतं। आपल्याला तो पेपर बिगरी पार्टचा शेवटी द्यायचा आहे सगळ्यांना। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। इसलिए बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। स्लोगन: सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।